नाही मुंबई हरली आज. हो नाही रे बाप. हो आज तर मुंबई हरली रे बाप. हो तो पोलाड गेला रे. हो तो पोलाड गेला रे बाप. हो बाप. मेरी क्रश के लिए शायद मेरा प्यार इतना वन साइडेड नहीं है. नोएडा में जिस रोड पे दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, शायद वहां ट्रैफिक इतना वन साइडेड नहीं है. मेरे दोस्तों के साथ मेरा गोवा का प्लान शायद इतना वन साइडेड नहीं है. भाई घर में छोटे छोटे इश्यूज को लेके मेरे पापा से आर्ग्यूमेंट शायद इतनी वन साइडेड नहीं है जितना वन साइडेड आज का भाई एल क्लासिको हो गया. ये एल क्लासिको तो था, पर इस एल क्लासिको में ई साइलेंट था. ये सिर्फ एल क्लासिको था. हो अज कर दे ग्राइंड कल करांगे नी शाइन कुड़े हौसला ता रख चेंज करांगे नी टाइम. जो लोग कह रहे थे क्या हो गया स्लॉगर्स कल वीडियो क्यों नहीं आई, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कल रात अपन 2 बजे तक पिया. इतनी खुशी में पिया कि सुबह उठ ही नहीं पाया. और फिर जब मैंने आज का मैच चेक किया तो मुझे लगा आज तो भाई कुछ लोग एल क्लासिको कह रहे हैं, इसमें क्या संजू भी मजे करा सकता है, क्या मैं डबल खुशी मना सकता हूं. एग्जैक्टली वही हुआ. संजू ने मजे करा दिए, आरआर जीत गई, मेरी डबल खुशी हो गई. और एमआई फैंस को तो मेरा सॉरी है यार. क्या हो गया शुभम? सॉरी है भाई, उन्हें हग करे. इफ यू सी एन एम आई फैन, गो एंड हग देम. टेरिबल टाइम टू बी एन एमआई फैन एंड व्हाट अ टाइम टू बी आरआर फैन. भाई तुम्हारी अपनी टीम जीत रही है, जो बंदा तुम्हें छोड़ के गया है वो अपनी टीम को जिता रहा है, वहां सेंचुरी बना रहा है. इससे परफेक्ट तो कोई ट्रेड ही नहीं हो सकता. कल प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा और आज प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन. कुड देयर बी अ बेटर ट्रेड? भाई सच में ये ट्रेड है भाई, सबसे बड़ा ट्रेड. पहले तो मैं बता दूं कल के लिए सॉरी, हम नहीं आ पाए, ट्रैवल चल रहा था थोड़ा शुभम और मेरा. मैं अब जयपुर आ गया हूं वापस. और एक बंदे ने बहुत सही लिखा हुआ था, अबे वो आरआर हेटर वीडियो नहीं आई आज. तो मैंने कहा हाँ भाई सही. टू दैट गाय, हम सिर्फ अपनी टीम के हारने पे ही वीडियो स्किप नहीं करते हैं, जीतने पे भी वीडियो स्किप कर सकते हैं भाई. वी आर बीटिंग ऑल दोज एलिगेशंस जो हम पे लगती हैं. बट कल की थोड़ी सी बात कर ले. तरन तूने मेंशन किया है रात 2 बजे तक पिया. सिंस यू हैंग आउट विद वैभव सूर्यवंशी, आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लान. ऑफ कोर्स भाई, वो रात 9 बजे तक पीता है Complan, और मैं रात 2 बजे तक. कोई ब्रांड अगर चल रहा तो बताना मुझे. पर कल का मैच भी भाई आरआर जो जीती है बड़ा अच्छा जीती है, एलएसजी बता. लेकिन आई एम श्योर आज के मैच में भी बहुत सब कुछ है बात करने के लिए. कल के मैच की मैं बात कर दूं, इट वाज द फर्स्ट एवर ओवरसीज गेम ऑफ आईपीएल. मैच आरआर का था लखनऊ से, लेकिन वेन्यू था भाई वाका पर्थ. मैच वहां पे हुआ है. ऋषभ पंत को 6 फीट ऊंचा कूद के कैच पकड़नी पड़ रही है. जोफ्रा आर्चर को एशेस की मेमोरीज आ रही हैं. व्हाट वाज दैट पिच? एशेस प्रीमियर लीग भाई, एशेस प्रीमियर लीग. और ये हो रहा था पर्थ की पिच पे. कल काना में मैच तो हो ही नहीं रहा था. लिटरली इतना बाउंस था. पूरन को तो लेदर स्मेल करा दी भाई. इतना ज्यादा कल मजा आया. लेकिन कल सच में भाई आ रहा ना कि जब फर्स्ट इनिंग्स के बाद ना मेरे डीएम्स भर गए थे फिर से कि अबे आरआर इन फर्स्ट हाफ, आरआर इन सेकंड हाफ. पर मुझे भाई पिच को देख के कॉन्फिडेंस तो था कि जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर भाई, उसकी इकोनॉमी शायद अभी 8 के नीचे की है भाई. पावर प्ले पे वो बॉलिंग कर रहा है, सारे मैचेस खेला है, तब भी अगर किसी की इकोनॉमी 8 के नीचे की है ना, मेरा तो हीरो नांद्रे बर्गर है यार भाई. वो सेलिब्रेशंस पूरे दे रहा है, रन से एकदम कम दे रहा है. कल अपने पैसे भी कटवा लिए हैं उसने, जो मैंने न्यूज में पढ़ा है. और ऐसा कुछ सेलिब्रेशन था भी नहीं. क्या चाहते हैं भाई ये लोग, क्या करें हम लोग? विकेट लेके सामने वाले के पैर छुए. नांद्रे बर्गर के 10% काटे हैं. मुझे लगा पता नहीं मेरा खाना क्यों आज बंद हुआ था, मेरे खाने में कटौती क्यों थी. अब समझ आया मुझे. कल नांद्रे भाई के 10% पानी ज्यादा क्यों था? अब समझ आया मुझे खिचड़ी क्यों बनी थी आज. रोटी सूखी, दाल में पानी, खीरे कच्चे. 10% पे ही दिग्वेश राठी का क्या होता होगा यार, जो पिछले साल इतना करवा देता हुआ काम. भाई आई थिंक थोड़े से स्कोर सेटल किए रवि बिश्नोई ने भी. ही लॉस्ट हिज प्लेस टू दिग्वेश राठी लास्ट ईयर. और कल जब अपनी एक्स फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट उन्होंने विकेट लिया तो पूरी सेलिब्रेशन भी करके दिखाई. एंड ही गॉट अवे विद इट. आई थिंक ये ज्यादा बड़ी मैसेजिंग थी राठी को, कि ले सेलिब्रेट भी कर दिया और पैसे भी नहीं कटे. और भाई मेरे तो डीएम्स भरे हुए थे कि अबे ओ एलएसजी से जीत के क्या खुश हो रहे हो. तो मेरा ये है भाई, एक बार 2 दिन पहले लोग कह रहे हैं अबे ये केकेआर से हार गया, केकेआर से हार गया. अब एलएसजी जीत के आरआर फैंस खुश हो रहे हैं, तो एलएसजी से जीत के खुश हो रहे हो. बंदा करे तो करे क्या? नहीं भाई, कमजोर टीम से मैच में तो हमेशा यही प्रॉब्लम है कि उनसे जीत गए, ये तो बेयर मिनिमम हार गए, अबे इनसे भी हार गया. दोज आर द ट्रिकीएस्ट मैच. इतना डर सीएसके एमआई का नहीं है जितना डर इस साल केकेआर एलएसजी का. और मैं किसी के वैसा ही पढ़ रहा था, अब किसी ने लिखा हुआ था, अब गोइंका जी पे गुस्सा नहीं तरस आता है.
तो भाई MI फैन और गोइंका फैन और सॉरी गोइंका जी का मीटअप करा दो। आई थिंक दे बोथ नीड थेरेपी, उन दोनों को मिलना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए कि दोनों की टीम्स अच्छा नहीं कर रही यार अनफॉर्चुनेटली। भाई अब मेरी तो एनालॉजी हो गई है कि पी सरनेम वाले सारे कैप्टन्स की अनफॉर्चुनेटली फॉर्म नहीं लगी हुई है, सिवाय एक गोट रजत पाटीदार को छोड़ के। पटेल, पराग, पांड्या और चौथा कौन है? एक और कैप्टन है पी सरनेम वाला, पंत पटेल, भाई, पराग, पंत क्या हो गया यार? पंत, यस वही पंत। अरे ये तो तेरे को क्या हो गया भाई, ये कौन सी बीमारी है भूलने की? मैं तो I think देखता हूँ I've जब जब LSG हारती है, दो लोग बहुत फेमस होते हैं, एक तो गोयनका जी, दूसरा शुभम गौर। शुभम तेरा वो वाला मीम, कम ऑन, वो भाई वो अभी तक चल रहा है क्या? अभी तक चल रहा है तो भाई, I वो think सबसे वायरल है यार। वो आई थिंक हिस्टोरिकल हो गया, यू हैव टू बीट दैट नाउ। कुछ अब ये करके दिखाओ। मैं तो ये देख रहा था, ललित मोदी ने एक स्टोरी शेयर करी हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि गोयनका जी का कह रहे थे कि ना, मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत एज कैप्टन LSG को वहां लेके जाए जहां MI, CSK, KKR है। तो लिटरली तीनों टेबल के बॉटम पे ही थी, तो LSG उनके बीच में। गोयनका जी पंत करके तो दिखा दिया आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वाला मीटअप हो गया अनएक्सपेक्टेड। कमिंग टू टुडेज मैच, इतना ज्यादा हाइप था भाई ये मैच कि रोहित शर्मा फिट हो गए हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही थी। उससे ज्यादा रिपोर्ट ये आ रही थी कि MS धोनी ने सालों बाद कीपिंग की प्रैक्टिस कर ली है। उनके क्यूट बिहारी एक्सेंट के वीडियोस बाहर आ गए थे। लग रहा था कि मतलब मैच में अगर सबसे पहले कोई दिखने वाला है, दैट्स MS धोनी, एंड वी गॉट स्कैम्ड। हमें कोई MS धोनी खेलते हुए नहीं दिखे, हमें कोई रोहित शर्मा खेलते हुए नहीं दिखे। सबसे बड़ा स्कैम हुआ अश्विन के साथ। अश्विन ने बोल दिया था, मैंने धोनी को कीपिंग करते हुए देख लिया, धोनी 100% खेल रहे हैं। ऐश अन्ना ने 100% कह दिया था भाई। पर मुझे लगता है धोनी ने तमिलनाडु इलेक्शंस में वोट डालना ज़्यादा ज़रूरी समझा, वोट डालने में शायद वो बिजी थे, इसलिए वो आज नहीं आए। तो इट्स ओके यार, इट्स ओके, इट वाजंट ओके यार। इतनी ज़्यादा हाइप, स्पेशली उस वीडियो की तो मैं बात करना चाहूँगा। कितनी होलसम वीडियो यार, कि कैमरा लेके आता है दीपक चहर अपने साथ, मतलब कैमरामैन यूजुअली चलता ही है, और माही भाई एकदम क्यूट बिहारी एक्सेंट में। आई हैव ऑल्सो सीन दिस कि जब वो ऐसे प्राइवेटली किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, उनके अंदर का भाई बिहारी झारखंडी बाहर आ जाता है और वो प्रॉपर इसी एक्सेंट में बात करते हैं। तो समझ रहा है, इतनी जो भी हमने उनकी मीडिया प्रेजेंस देखी है, नन ऑफ दैट इज हिम बीइंग हिमसेल्फ, दिस इज हिज ट्रू सेल्फ। तुम कैमरा ले आया, तू लाया, कैमरा लाया, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तू जा। हम बात नहीं कर तो मेरे को अब समझ आ गई है, मेरे को समझ आ गई है, माही भाई को दिक्कत क्रिकेट से या प्लेयर से नहीं है, माही भाई को दिक्कत कैमरा से है। क्या IPL बिहाइंड डोर्स करवा दें, विदाउट कैमरा करवा दें? तो पक्का माही भाई खेल लेंगे भाई। मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे समझ आ गया माही भाई को दिक्कत कैमरा से, कैमरा शाय हो गया माही भाई। तो अगर आपको you are brilliant guy, Charan, you have solved the problem. This is $1 million idea, Charan. This is the way you solve the problem. That's how you play MS Dhoni in the squad. मैं कह रहा हूँ IPL कैमरा के बिना करा लो, माही भाई पक्का खेल रहे होंगे। करवा दो। कैमरा कॉन्शियस हो गया माही भाई यार, एज के साथ साथ ये हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। बट माही भाई और चेन्नई ने शायद ज्यादा मिस किया नहीं है, क्योंकि 103 रन से चेन्नई जीती है भाई। लिटरली मुंबई इंडियंस ने संजू सैमसन को 2 रन से हराया यार, 101 रन है संजू सैमसन के। और भाई 2 ही बंदे हैं आई थिंक जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं करी उनकी फ्रेंचाइजी, SRH का पैट कमिंस। आई डोंट थिंक उसकी कैसे जगह बनेगी टीम में, समझ नहीं आ रहा भाई। और दूसरे MS धोनी का भी लाइक कार्तिक शर्मा वाला रोल करने वो भी आ सकते हैं टेक्निकली एज ए फिनिशर, जो हो नहीं पा रहा है। बट CSK आई थिंक दे लुक देयर बेस्ट टुडे। पूरे सीजन में इतनी कन्विंसिंग विन कोई दूसरी नहीं है। यस, संजू को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, बट आप रिजल्ट देखो तो आपको समझ में आएगा, पिच वॉज एक्चुअली ट्रिकी, और जितना जिसने कर दिया वो काफी था। भाई संजू सैमसन की इनिंग्स की बात अगर मैं करूं तो संजू सैमसन 40 के 40 ओवर ग्राउंड में थे, 20 ओवर पहले बैटिंग करी, 20 ओवर पहले बॉलिंग करी। He has 5 centuries, 3 has scored for RR, 2 for चेन्नई। अब सबसे बड़ा फैक्ट है कि 2 जो सेंचुरीज बनाई है CS के लिए वो पहली 7 इनिंग्स में बना दी है। तू समझ रहा है, 18 करोड़ दिस, 18 करोड़ दैट, ये ट्रेड, इसका नुकसान। He has already 2 मैच जिता दिए हैं सेंचुरी मार के भाई, हो गई कॉस्ट जस्टिफाइड। हाँ भाई, नहीं मैं रुक जा, 3 एक तो दिल्ली के लिए भी है संजू की सेंचुरी। एक दिल्ली के लिए, हाँ एक दिल्ली के लिए भी है, मेरे ख्याल से एक है दिल्ली के लिए। तो पीपल विल टेल अस इन द कमेंट्स। हाँ, बट टोटल 5 है, जिसमें से चेन्नई के लिए 2 in 7 इनिंग्स आ गई है। हाँ, क्योंकि चेन्नई की टीम में दिक्कत ये ना, कोई साथ और खड़ा नहीं हो रहा। संजू भाई को सारा साथ ही करना पड़ रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ के तो रन आ ही नहीं रहे हैं भाई, हार्दिक पांड्या, कैप्टन तो सारे आउट ऑफ फॉर्म है भाई।
Only Rajat Patidar, bhai. I'm telling you, only Rajat Patidar. He is the captain, and Shreyas Iyer also. Iyer and Patidar are the two captains who are leading from the front. Rest all of them are struggling. संजू सैमसन की इनिंग भाई अक्रॉस द फेजेस आज देख लो. पावर प्ले 70 रन प्लस का है आई थिंक सीएसके का. मिडिल ओवर्स में दूसरे बैटर्स परेशान चल रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं, सब कुछ हो रहा है. संजू पे फर्क नहीं पड़ रहा. बीच में जब ही वाज स्टक एट 70 समथिंग तो 2 ओवर उन्हें स्ट्राइक ही नहीं मिली. बट उसके बाद भी भाई जैसे स्ट्राइक मिली है लास्ट ओवर में क्रिश भगत, एक तो वो मीम था, साहिल बोल रहा था क्रिश का बॉलिंग देखेगा. क्रिश का बॉलिंग हमें भाई देखने को मिला लास्ट ओवर में. और चेक करा दिया संजू सैमसन ने कि ठीक है तू डाल अपनी 3 डॉट बॉल, बट मैं भी संजू सैमसन हूँ, करनी है सेंचुरी तो करूंगा. फिनिश किया भाई बाउंड्री के साथ, अपनी सेंचुरी पूरी की. लगा सबने अलग पिच पे बैटिंग की है, बाकी के जितने बैटर्स आ जाए थे, और संजू ने अलग पिच पे बैटिंग की है. Good teamwork. संजू सैमसन वॉज द डिफरेंस टुडे. मान लो सीएसके फैन, संजू सैमसन ने मजे कराए. और संजू सैमसन की इनिंग्स के बाद जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या तीनों मिलने गए हैं. तीनों कहने गए हैं कि भाई क्या हो गया, शांति रख थोड़ा, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है. और संजू ने हंस के ऊपर गए, 2 मिनट में क्लीपिंग ग्लव्स डाले और नीचे आके करा. यार अब दिक्कत पता क्या हो गई है, 207 रन ना ज्यादा बन गए शुभम इस पिच पे. ये पिच वानखेड़े की वो वाली पिच नहीं थी. पिच क्यूरेटर ने भी कहा कि नहीं पिच बेल्टर है, ये है वो है, लेकिन अश्विनी कुमार का बीच में इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा है कि बॉल पड़ के रुक रहा है. और मैं एक बहुत ही किसी क्रिकेटर के साथ ये मैच भी देख रहा था, फर्स्ट इनिंग्स मैंने देखी, तो वो भी कह रहा था कि पिच इतना ईजी है नहीं, रन बन गए हैं, बहुत अच्छे रन बन गए, और संजू ने आउट क्लास बैटिंग कर दी है. तो फिर मुझे भी लगा कि अब सब कह रहे हैं तो शायद ये इतना ईजी नहीं होगा. और अकील हुसैन भाई, उसने दिखा दिया है कि मैं तो हूँ स्टार बॉलर. 2013 में अकील हुसैन ने ट्वीट किया था कि अगर मैं रविंद्र जडेजा का 1% भी बन पाऊं, एंड ही इज अ प्रॉपर रविंद्र जडेजा फैन बॉय. उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मैं एक दिन वो करना चाहता हूं जो आप करते हो. अगर मुझे आपकी एक टी शर्ट भी मिल जाएगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. फ्रॉम बीइंग दैट फैन बॉय and then to come and play for CSK in their first season in many years without Ravindra Jadeja, take up that role of the lead spinner and defeat Mumbai Indians single-handedly at Wankhede. भाई क्या आर्क है ये अकील हुसैन का. आई थिंक सिनेमा में ही हो सकती है इससे बेटर स्टोरी, और आई डाउट वहां भी हो सकती है. 4 ओवर 17 रन, 4 विकेट, 1 मेड इन. भाई मुझे समझ नहीं आ रही, जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हो और ऊपर से आप हम्बल भी हो, आप मुंह छुपाए जा रहे हो अपना. बार बार मैं देख रहा हूँ ये बंदा विकेट लेता है अपना मुंह छुपा लेता है, विकेट लेता है अपना मुंह छुपा लेता है. फिर मेरे को समझ आया ये अपना मुंह नहीं छुपा रहा है. जॉन सीना का बर्थडे है भाई, जॉन सीना को बर्थडे विश कर रहे थे ये यू कांट सी मी करके, और बर्थडे बॉम्ब्स मुंबई के प्लेयर्स को दे दिया इन्होंने. भाई स्पिन वेब जो ये हुआ है ना, एक ये बॉय फ्रॉम वेस्ट इंडीज, दूसरा शेर बलोच, वो भी अफगान जलेबी फॉर्म में आ गया है भाई. पहले 2-3 मैच उसने भी स्ट्रगल किया था, फिर किसी ने उसे भी बता दिया कि भाई दिस इज सीएसके, वी वर नोन टू हैव लेजेंडरी स्पिनर्स ऑल द टाइम, तू कर क्या रहा है. अब उससे भी समझ में आ गया है, वो ऐसे आंखें बंद करता है, ये ऐसे आंखें बंद करता है. ये जो दोनों स्पिन ट्विंस हैं जिन्होंने मिलकर 6 विकेटें ले ली हैं, और समझ नहीं आया कहीं से कहीं तक मुंबई इंडियंस को कि भाई इनसे डील कैसे करना है. पावर प्ले में इन्होंने पकड़ा, पावर प्ले खत्म हुआ इन्होंने पकड़ा. एक टाइम में उन्होंने मुकेश चौधरी के 4 ओवर ऑन द ट्रॉट डला दिए. ऋतुराज गायकवाड ऑल्सो सेड दिस पोस्ट मैच, और ऑल ऑफ अस फील दिस कि टू लूज हिज मदर ऑन ट्यूसडे एंड देन 2 days लेटर टर्न अप फॉर हिज टीम, हैट्स ऑफ टू दैट गाय. भाई पहले ही ओवर में आके डिकॉक को बोल्ड मारना, अपना सब कुछ देना फील्ड पे, 4 ओवर डालना. एंड who misses Khalil Ahmed now? I guess no one. मुकेश चौधरी भाई, मुकेश चौधरी के लिए रिस्पेक्ट है. विकेट ली, सेलिब्रेट किया, अपनी मम्मा को डेडिकेट भी किया होगा इन्होंने ऊपर देख के. और भाई क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया, पावर प्ले में ही भाई जकड़ लिया था भाई अकील हुसैन ने, वो कर करके ये कर करके. और मैं बता दूं जॉन सीना की सेलिब्रेशन शायद नहीं भी है यार, वो तो मेरा पहले भी कर है. हाँ पहले भी कर रहे थे, लास्ट मैच में जब विकेट लिया तब भी इन्होंने किए. आई थिंक एक मैं देख रहा था इंटरव्यू शूट हो रहा था अकील और नूर का साथ में, तो आई एम श्योर देयर दे विल टॉक अबाउट, वो वीडियो सुबह आएगी कि भाई क्या सेलिब्रेशन है क्या है. बट लेजेंडरी सीएसके इज बैक भाई. फॉरवर्ड शॉर्ट लेग आज मैंने लगता हुआ देख लिया T20 गेम में, मैंने स्लिप्स लगती हुई देख ली, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, ये सारी फील्डिंग चेक करा दी. T20 का असली वेरिएशन आज किसी ने चेक कराया है, दैट इज सीएसके. मुंबई इंडियंस को उनके घर में बता दिया भाई कि एल क्लासिको का बॉस इस सीजन तो कौन है. सही में भाई मुंबई इंडियंस की बैटिंग तो बहुत ऑफ लग रही है. तो सूर्य कुमार यादव को देख ले, उनके 2 बार बॉल बॉडी पे लगी है, गिरे हैं, उठे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत ऑफ कलर.
यस वो तो थैंकफुली भाई पैडेड अप होते हैं प्लेयर्स, वरना तू समझ रहे अगर आप पैड्स वगैरह ये सब लगाए बिना खेलो तो उतना ही रिस्की और मैसी हो जाता है ये, जैसे बिजनेस चलाना विदाउट ओडू। एग्जैक्टली ओडू के साथ लीड्स आती हैं जैसे फुल टॉस, क्लाइंट ने मेल किया या फॉर्म भरा, बूम सीधा सीआरएम में पहली बॉल बाउंड्री। और पाइपलाइन व्यू प्योर पावर प्ले वाइब्स, हर अपॉर्चुनिटी स्क्रीन पे क्लियर कॉन्टैक्ट, प्रायोरिटी, रेवेन्यू सब दिखता है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक स्मैशिंग गैप्स। कम्युनिकेशन भी सिंपल, एक्सटर्नल इंटरनल सब एक जगह, एंड टीम हडल ऑन द पिच, ईमेल टेम्पलेट्स और चैट जीपीटी इंटीग्रेशन, टाइम बचाओ, क्विक सिंगल्स लो। शेड्यूलिंग भी सॉर्टेड, कॉल्स मीटिंग्स टू डू सब सेंट्रलाइज्ड, नो रनआउट्स ओनली स्मूथ रनिंग। और कोड्स बनाना फ्यू क्लिक्स में डेटा ऑटो रेडी फिल्ड, परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव की तरह। प्रोडक्ट्स ऐड करो, कोड भेजो, अनक्लाइंट साइंस। और पेमेंट भी पोर्टल से, सिक्सर पहली सेल क्राउड वाइल्ड। फिर डैशबोर्ड से परफॉर्मेंस एनालाइज करो, रेवेन्यू फोरकास्ट करो, जैसे स्ट्राइक रेट चेक करो हर ओवर के बाद। सिंपल बात, ओडू मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप रेडी, फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल तक पूरा बिजनेस जीत जाओगे। भाई तुम तो कह रहे थे मुंबई इंडियंस का कमबैक हो गया, मुंबई इंडियंस कमबैक कर गई। ये कैसा कमबैक है कि मुंबई इंडियंस 104 पे ऑल आउट हुई है। ये मुंबई का लोएस्ट टोटल है अगेंस्ट सीएसके इन आईपीएल। बिगेस्ट डिफीट मार्जिन फॉर मुंबई इंडियंस इन आईपीएल 103 रन्स टॉप हो गया भाई। सेकंड इसके बाद 2013 में आरआर से हारे थे ये 87 रन से, और उसके बाद एसआरएच से 2016 में 85 से। समझ रहा है मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई हैव टू से दोस टू मैजिकल वर्ड्स। क्या है? बिग लॉस। If there is any day to say this, it's today, man. 103 runs अपने घर में भाई। मुंबई इंडियंस अगर चौथी बड़ी लॉस देखे तो 76 रन से 2011 में हारी थी। उससे पांचवें पे जाऊं तो 66 रन पे 2008 से हारी थी भाई। ये मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी लॉस है इन 10-15 इयर्स सर, वो भी अपने घर वानखेड़े में। कितने तो सेलिब्रिटीज, कितने तो इन्फ्लुएंसर्स, कितने तो क्रिएटर्स। मैं तो बुमराह की वाइफ संजना मैम को देख रहा था, मालती चहर भी आ रखी थी, उन पे कैमरा जाया जा रहा था। पर साक्षी जो धोनी की वाइफ है, उनके हाथ में मैंने कैंपा देखी है पूरे मैच में, वो पी के खुश हो रही थी। और धोनी नहीं आया मैच देखने, पर धोनी की वाइफ आती है मैच देखने। मुझे ये भी समझ नहीं आया क्या धोनी साक्षी को भेजते कि तुम नजर रखो लड़कों पे। कुड बी द ये चल रीजन। रहा है और क्या? सबसे क्रेजी भाई ये हो गया कि पोलार्ड का मिड इनिंग्स इंटरव्यू चल रहा था। अब कैमरा पे है तो कुछ गाली नहीं बक सकता हूँ, वो वाला मोमेंट था पोलार्ड के लिए कि उसको लगता नहीं होगा कि मैं ही चला जाऊं कि आज इम्पैक्ट सब मैं ही हो जाऊं। मतलब आज सैंटनर के आई थिंक कंधे में बॉल लगी है एंड दे टुक अ कंकशन सब, तो शार्दुल ठाकुर को बैटिंग करने भेज दिया उन्होंने। ये कैसे हो गया? ये थोड़ा I don't know, किसी को पता। हाँ कोई कमेंट में हमें एनलाइटन कर दे। जितना मुझे पता है सैंटनर के सर में कंकशन होता है, जितना मुझे पता है। शोल्डर पे कंकशन दिखा दिया। शोल्डर पे भाई तो थोड़ा दे दो यार, सर के पास ही पड़ता है व्हाटएवर। क्योंकि मैंने देखा शार्दुल ठाकुर कहाँ से बैटिंग करने आ गए, एंड देन फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव रेड सब आउट हो गए कंकशन की वजह से। सैंटनर आ गए, शार्दुल ठाकुर कुछ नहीं कर पाए। बट गुस्सा चढ़ता होगा यार पोलार्ड को भी कि मैं ही जाऊं क्या, अपनी पे आ जाऊं क्या, मैं करके दिखा दूं क्या। ये तो यार हो गया। अब कहाँ जा रही है मुंबई इसके बाद भाई, क्या होगा मुंबई का? अभी भाई आई थिंक 2 दिन का तो ब्रेक है, हार्दिक पांड्या ने बताया, एंड देन देयर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि आई थिंक रोहित शर्मा आ जाएंगे तो चीज़ें कुछ फिक्स हो जाएंगी। वो दानिश मालेवार हैं फर्स्ट क्लास के अच्छे प्लेयर, बट इस यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं वाइड बॉल पावर प्ले में। पेसर को भी आउट हो गए, स्पिनर को भी आउट हो गए। आई थिंक रोहित शर्मा कमिंग बैक विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। थोड़ा शायद पावर प्ले इनका डिसेंट हो जाएगा। और आज तो बॉलें ही बहुत दानिश ने तो आउट होने का चेक करा दी वेरिएशन कि पेसर में भी आउट हो जाता, स्पिनर पे भी आउट हो जाता। 8वें नमनदीर के रन आए थे, हाँ 8वें पे आ गया। और तिलक वर्मा के अभी है कि इस वाले हेयर कलर में भी फेलियर आ गया। हाँ यार हार्दिक को देख ले, हार्दिक बड़ा आउट ऑफ टच लग रहे हैं। मुंबई के लिए कमबैक हो जाए तो बढ़िया है, बट कमबैक स्पिनर सीएसके का काफी हो गया। सीएसके हैज जंप्ड ऑल द वे टू नंबर 5 भाई, दे हैव जंप्ड ऑल द वे टू नंबर 5। एंड जो सीजन सीएसके का जा नहीं रहा है, जहां फ्लेमिंग का क्रिटिसिज्म हो रहा है, जहां पे उनके जो उन्होंने 28 करोड़ जिन प्लेयर्स पे खर्चे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। दे आर डीलिंग विद इंजरीज, येट संजू सैमसन के पास 2 सेंचुरीज हैं और अंशुल कंबोज के आज पर्पल कैप है। ये तब है जब सीएसके का सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। सीएसके के पास पूरा चांस है भाई, सीएसके का पूरा चांस है। इस वीकेंड पे पूरा टर्न अराउंड कर दे। इनका अगला मैच संडे को आ रहा है, दोपहर का मैच है गुजरात टाइटंस के साथ चेन्नई में। बना दो भाई स्पिन फ्रेंडली पिच जो बनाते हैं, गुजरात को जकड़ लो। हाँ, लो सीएसके का। दे हैव 2 होम गेम्स बैक टू बैक नाउ, तो वो अब पूरी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हैं कि चेपॉक का जो ओजी चेपॉक है, जहां 160 बनेंगे,
चेज होते हैं तो करके दिखा दो, बचा सकते हो तो बचा के दिखा दो. फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम एंड आई थिंक दे शुड टर्न इट अराउंड. चेन्नई के पास पूरा है भाई अगले 4-5 दिन में टर्न अराउंड का मौका. May 2 को मुंबई इंडियंस के साथ ही है. Reverse कुछ भी हो fixture. सकता है भाई. चेन्नई क्या असली दानव तो नहीं है. IPL के तो जाग जाएंगे. लेट्स सी. बट मुंबई इंडियंस के लिए भाई मुंबई हार गया वो मीम है ना भाई. सच में भाई मुंबई हार गया भाई. बड़ा गंदा हार गया मुंबई यार. और मुंबई की दिक्कतें कम भी नहीं हो रही हैं भाई. उनका अगला मैच भी इन फॉर्म SRH से है जो बैक टू बैक मैचेस जीत के आ रही है, जिनकी कॉम्बिनेशन क्लिक हो गई है. शायद पैट कमिंस भी अवेलेबल हो जाएं और वानखेड़े में ही है. क्या कर सकते हैं वो वानखेड़े में. यही तो दिक्कत ही है. पैट कमिंस अवेलेबल है आरआर वाले मैच के लिए. मैंने सुना मिचेल स्टार्क वापस आ रहा है आरआर वाले मैच के लिए दिल्ली से. मयंक यादव ने वापसी करी तो LSG के साथ आरआर वाले मैच में. सबको आरआर के अगेंस्ट ही जागना है क्या दिक्कत है भाई ये. बट अगर सब मयंक यादव की तरह जागेंगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है भाई. 4 में 56 खा लिया और इयान बिशप ने डांट दिया जो सब भी मयंक को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको. ये तो पेसर्स की बढ़िया रिकवरी हो रही है भाई. हेड्स ऑफ टू जो भी इनके लिए पीछे है कि कार्तिक त्यागी इंजरी से वापस आया क्लॉगिंग 150. मयंक यादव इंजरी से वापस आया बट ही इज क्लॉगिंग 150. सेम मोहसिन इंजरी से वापस आया एंड ही इज एज इफेक्टिव एज ही वाज इन हिज ब्रेकआउट सीजन. और मैंने उनका स्टैट पढ़ा भाई, जो मोहसिन खान ने अपने डेब्यू सीजन में किया था ना 22 वाले में, वो कोई पेसर ना तब तक कर पाया था ना उसके बाद कर पाया है. ही पिक्ड अप 14 विकेट्स इन 9 गेम्स विद एन इकोनॉमी ऑफ लेस देन 7. कोई पेसर आज तक ये कर ही नहीं पाया है कि 10+ विकेट ले लिया हो 7 से कम की इकोनॉमी पे. मोहसिन खान इज दैट रेयर. अब उसे बचा के कैसे रखा जाए, कैसे वो लंबा खेल जाएगा, सपोर्ट स्टाफ को ये इंश्योर करना है. बट उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है भाई. वेयर डू यू थिंक मुंबई में दिक्कतें. मुझे लग रहा है मुंबई की दिक्कतें ये भी हैं कि जसप्रीत बुमराह ना यार नहीं हो रहा है क्लिक. जसप्रीत बुमराह की इस साल रन 7 है, विकेटें 2 हैं. बुमराह की परफॉर्मेंस भी आने लग जाए ना लगातार तो शायद मुंबई थोड़ा पिक कर जाए. दे नीड देयर बिग प्लेयर्स टू स्टेप अप. वो हो नहीं रहा है. जैसे आज मतलब अगर संजू के अलावा छोड़ दे तो सही है. गजनफर ने अच्छी बॉल डाली, सेंटर ने अच्छी डाली, फिर भी सही है. आई थिंक वो एज ए यूनिटी बस क्लिक नहीं हो पा रहे हैं. जैसे हार्दिक पांड्या के इतने फेलियर नहीं हो सकते भाई. बहुत ज़्यादा हो गए हार्दिक पांड्या के भी. मतलब हार्दिक का वो 2024 रिटर्न लग रहा है यार. जब वो वर्ल्ड कप से पहले मुंबई में वानखेड़े में सब बू कर रहा था वो बड़े लो लगते थे. मुझे हार्दिक को देख के ऐसा अच्छा तो नहीं लगता यार. हार्दिक नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता भाई. ही इज द क्लचेस्ट दैट वी हैव इन इंडिया. नूर अहमद ने भी हार्दिक को आउट करके अपनी आंखें छुपा ली. अकील हुसैन ने आउट करके अपनी शक्ल छुपा ली. ऊपर से आगे से सेलिब्रेशन भी सारे WWE की करे जा रहे हैं हार्दिक के आगे. हार्दिक को अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा यार. अब हार्दिक पांड्या को खुद ही आई थिंक चढ़ के आना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट. बाकी सबने कुछ साइंस तो दिखा दिए हैं. एक गेम में क्विंटन की सेंचुरी आ रखी है. नमन धीर 2 बार रन स्कोर कर चुका है. सूर्या के तो चलो नहीं आ रहे हैं, आज भी लंबा खेले बट कहीं भी डरावने नहीं दिखे. और सेम तिलक ने भी एक मैच में कर दिया. अब हार्दिक का ही ड्यू है. एक मैच हार्दिक भी अपने दम पे जिताएं, सबका कुछ हो जाएगा. तो आई थिंक मुंबई कैन ऑल्सो कम बैक ऑन ट्रैक. लुक्स डिफिकल्ट. कल है मैच भाई RCB वर्सेस GT और पता नहीं क्यों लग रहा है कि RCB का मैच भी बहुत दिन बाद हो रहा है. वीकेंड भाई. RCB इज अ वीकेंड स्टार. लास्ट मैच वीकेंड पे खेला था मेरे ख्याल से. सैटरडे को खेला था दिल्ली के अगेंस्ट. अब फ्राइडे को है भाई. वीकेंड में ही है मैच. लॉन्ग RCB ब्रेक वर्सेस GT. यस सर, इंटरेस्टिंग मैच है. लास्ट टाइम जब GT RCB का मैच हुआ था तो आराम से GT ने 8 विकेट्स रहते हुए चेस कर लिया था. RCB 169 ही बना पाई थी. और आई थिंक ये चिन्नास्वामी में हुआ था और कल भी मैच चिन्नास्वामी में है भाई. क्या RCB बदला ले पाएगी 2025 का GT से? पता नहीं भाई. गुजरात टाइटंस अगर कल भी चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो मैं उनका नाम चेंज करा दूंगा गुजरात टॉप ऑर्डर्स. क्योंकि मिडिल और लोअर तो उनके पास है नहीं. टी से टाइटंस नहीं, वो टी से टॉप ऑर्डर्स नहीं है. एवरीवन प्लीज़, जो भी नीचे के उनके बैटर्स हैं भाई, अगर अपनी टीम को आपको कुछ भला चाहिए प्लीज़ स्टेप अप. अब 3 साल से आपकी टीम आप ही को बैक कर रही है. वही शाहरुख खान, वही राहुल तेवतिया, वही ग्लेन फिलिप्स. करा दो भाई. मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन. तेवतिया से ओपन करवा दो भाई. करवा दो भाई. उनकी बैटिंग करवाओ. ग्लेन फिलिप्स को वन डाउन बुलाओ. अच्छा, अब मैं समझ गया. यू आर द गाय बिहाइंड LSG प्लानिंग. कि जो एक चीज़ हमारी फिक्स्ड है, ओपनिंग जो हमारी अच्छी चल रही है, एक काम करते हैं उसे छेड़ देते हैं. उन्होंने भी सेम यही किया है भाई. अब बदोनी मेरा दोस्त है बट ओपनर थोड़ी हो जाएगा यार. बदोनी मार्च मार्कर ओपन कर रहे हैं यार. दोज वर द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स ऑफ लास्ट सीजन. उनको तुमने छेड़ दिया. अब तू भी वही GT में भी एक छेड़खानी करवानी चाह रहा है. ये नहीं भाई, जो फिक्स्ड है उसे मत ब्रेक करो. इनसे तैयारी करवा. जोक ही मार रहा था. मुझे पता नहीं था कि ये बहुत ही सीरियस चैनल है. सॉरी शुभम यार. मुझे ये भी नहीं पता कि गोयनका जी हमारी वीडियो देख के सच में करवा देंगे. मुझे लगा यू आर द ब्रेन बिहाइंड भाई. तो ये आइडियाज तेरे दिमाग के लग रहे हैं मुझे. अरे नहीं, मेरी अभी उस फ्रेंचाइज से बात नहीं होती इतनी. पर हु आर यू गोइंग विद? RCB. आई विल गो यार. एक तो टीम जो चेस करेगी ना कल, उसको बहुत एडवांटेज है. बट वो ये 2 विकेट लेने GT के तो क्या. हाँ वही है. बट द चेजिंग टीम हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेज टुमारो. बट बोल GT बोल.
बोल जीटी बोल। आरसीबी अबे इतने बिल्डअप के क्या बाद भी पता? आरसीबी। भाई अब तो विराट कोहली ने बोल दिया हमजा अली रजत पाटीदार को, क्या पता वो कल टॉस जीती जाए और टॉस जीत के तो बॉलिंग ही लेंगे। तो यार आई एम आल्सो गोइंग विद आरसीबी। टॉकिंग ऑफ आरसीबी एक और पूरी बहस हो गई है भाई। एलिस्टर कुक ने बोल दिया कि जैकब बेथल को वापस आ जाना चाहिए, बेंच पे बैठने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दे, प्रैक्टिस करे, वो टेस्ट टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। तो केविन पीटरसन ने बोल दिया कि एलिस्टर कुक जो कभी आईपीएल नहीं खेला है उसे क्या पता आईपीएल के बारे में। इंग्लैंड वापस आने से तो अच्छा है वो 24/7 विराट कोहली के साथ रहेगा, दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैटर से, तो बेंच पे भी कुछ ना कुछ सीख जाएगा, वापस आने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इंग्लिश फैंस आर डिवाइडेड कि कुक सही है कि पीटरसन सही है। मैं इसमें पीटरसन के साथ हूँ भाई। आईपीएल जो एक्सपीरियंस दे देगा वो काम में ही आएगा, इंग्लिश प्लेयर्स के कोई वेस्ट नहीं जाएगा। और विराट कोहली ने इस पूरे कंट्रोवर्सी में और एलिस्टर कुक का टेक सुन के कहा क्या बेथल इंग्लैंड में नहीं खेल रहा? ओह बिग लॉस, बिग लॉस। कब? आज बिग लॉस। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। बह जा मेरे, तू बह जा मेरे